हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका इंट्रोडक्शन साथ ही साथ पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिएगा। क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो एक ही वर्ड पे पूरा फर्स्ट पेपर तो उसी पे घूमता है, एंड दैट वर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, शुरुआती 2 यूनिट्स में ही पूरा का पूरा जो वर्ड है डिफाइन होने वाला है। पहला हिस्सा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो पहला होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो दूसरा होगा वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ है एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस यूनिट में ये यूनिट 1 हो गया। इस यूनिट में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ये तो नया शब्द नहीं आपके लिए, क्लास 10th में पूरा चार्ज बढ़िया से समझ के आए हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो रेस्ट पोजीशन में होगा, मीन्स रुका हुआ होगा। और इधर इलेक्ट्रो का अर्थ वही चार्ज, और डायनामिक्स का अर्थ होगा इन मोशन। मतलब जो चार्ज होगा आपका वो गतिशील होगा, चलने लगेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, पढ़ के आए हैं क्लास 10th में। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट फर्स्ट है आपका, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, शुरुआती 2 चैप्टर। और उनमें पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जो दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो काफी चैप्टर्स काट कर एक ही में समाहित कर दिए गए हैं। जैसे आप पुराने कोई नगीन प्रकाशन, कुमार मित्तल, इन सबको उठाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो एनसीईआरटी में है वो उसका 3 चैप्टर है, मीन्स गास का थ्योरम उसमें अलग है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला अलग है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसी में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उसमें संधारित्र करके एक जो चैप्टर था उसको भी इसी में मिला दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये 2 यूनिट 2 चैप्टर इस वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत होंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स चार्ज हमारा जब चलने लगेगा, तो क्लास 10th में ही आप ये सुनकर आए हैं कि जब चार्ज चलता है तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स यहाँ पर हम करंट जानने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में करंट वो करंट नहीं होगा जो आप 10 में जान के आए हैं। 10 में ही जानते थे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, अनुगमन वेग क्या होगा, अनुगमन वेग का व्यंजक, ओम के नियम को हम नॉर्मली V/I=R यहाँ पैरामीटर्स के टर्म में, फिर उसके तमाम एप्लीकेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पढ़ के आए हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, व्हीटस्टोन ब्रिज करके एक चीज शायद 10 में नाम आप सुन लिए हों या हो सकता है आप पढ़ भी लिए हों, व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहाँ देखेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ डिवाइसेज होंगी जैसे वन डे क्राफ्ट जनरेटर, पोटेंशियोमीटर, वो सब भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। अब एक चीज आप और जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहां विद्युत धारा होती है
वहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। तो पहले ही मैंने कह दिया था कि हम सब फिजिक्स फर्स्ट पेपर ऑफ क्लास 12th सिर्फ और सिर्फ एक शब्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में निकाल देंगे, और लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम जैसे सुन लेंगे तो जो प्रकाश हम क्लास 10th तक ये कहते हुए आए थे कि प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यहाँ एक नया डिफिनीशन मिलने वाला है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल साहब ने सब कुछ बदल दिया। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और फिर सेकंड पेपर की दुनिया शुरू हो जाएगी। हालांकि हम अभी उतना आगे नहीं जा रहे हैं, हम फर्स्ट चैप्टर अपना उठाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो क्यों ना हम भले ही पहले से जानते हैं, 10 में इनसे मुलाकात हुई थी, हालचाल पूछे थे इनका, बस थोड़ा अंदर तक जाना है यहाँ पर, उसके कारण काफ़ी चीज़ें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? 600 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले। एक चीज़ आप 10 में सुन कर आए होंगे कि मनुष्य को विद्युत धारा का ज्ञान लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही हो गया था। तो जब विद्युत धारा का ज्ञान 2000 साल पुराना है, तो चार्ज के कारण तो विद्युत धारा होती है। चार्ज के कारण अगर विद्युत धारा होती है तो जाहिर सी बात है चार्ज हम पहले से जान चुके होंगे। तो देखिए 2600 वर्ष यानी 600 बीसी पहले, 600 ईसा पूर्व, यह थेल्स नाम के एक ज्ञानी महोदय थे जिन्होंने एक गुण कहीं देखा। अब वो गुण कहाँ देखा? आपने काफ़ी किताबों में ये चीज़ें सुन रखी होंगी, पढ़ी होंगी कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। अब आबनूस की छड़, बिल्ली की खाल हमको समझ में नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा। पेन, एक पेन बालों में काफ़ी देर तक रगड़ते रहिए, और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब इसे लेकर आप जाते हैं तो होता क्या है कि कागज के वो छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पेन की तरफ। इसी प्रॉपर्टी को थेल्स साहब ने कहा। थेल्स नाम लिख दो। थेल्स महोदय ने कहा कि ये जो गुण है ना, ये आवेश है। ये जो गुण है ये आवेश है, इसी गुण का नाम आवेश है। तो इसी गुण का जो नाम है वो आवेश है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये प्रत्येक द्रव्य का एक निज गुण है। निज गुण मीन्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये द्रव्य का एक निज गुण है। अब जो निज गुण होता है ना अपना, इस पर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक निज गुण है। अब जैसे इसका जो द्रव्यमान है मान लिया 20 ग्राम है। अब क्वेश्चन पूछा जाए क्यों है 20 ग्राम? अब इसका क्या आंसर हो सकता है? मेरा द्रव्यमान 60 kg है, क्यों है 60 kg? तो ये एक निज गुण है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। सबसे पहले चार्ज नाम थेल्स ने लिया। कब लिया? 600 बीसी पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले, 2600 साल पहले, जब उन्होंने ये देखा, ये पाया कि जब बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ा जाता है तो वो छड़ धनावेशित हो जाती है, यानी कुछ वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करने लगती है। तो इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने थेल्स साहब ने कह दिया कि ये चार्ज है। अब देखिए आधुनिक फिजिक्स
ये कहती है कि चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि यह पदार्थ का, द्रव्य का एक निज गुण है। अभी अभी हमने कहा कि जो मास है ये भी एक निज गुण है, तो सोचा जा सकता है क्या मास ही तो चार्ज नहीं है, द्रव्यमान ही तो आवेश नहीं है। तो कुछ बातें कंपैरिजन की गई जिनके आधार पर यह साबित हो गया कि नहीं, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, लेकिन मास अलग क्वालिटी प्रॉपर्टी है और चार्ज अलग प्रॉपर्टी है। उन 2-3 बातों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। मास और चार्ज हमें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, ये ओनली पॉजिटिव होगा। कभी सुना है -2 किलोग्राम आलू, -5 किलोग्राम चीनी, दाल, डेली, कुछ भी, ये ओनली पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा या तो होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो चार्ज होता है यह मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी, वो बात आप जानते हैं, जो दूसरी बात है वो ये कि ये जो महोदय हैं चार्ज साहब, ये स्पीड के साथ वेरी करते हैं। सॉरी, डो नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, इनके ऊपर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 5 कूलाम का चार्ज है, दरअसल मैं शुरू में ही कूलाम ये सब कहने लगा क्योंकि आप 10 में चार्ज समझ के आए हैं, जानते हैं। अगर 5 कूलाम का चार्ज है, अगर रुका हुआ है तब भी 5 कूलाम का होगा, चलने लगा तब भी 5 कूलाम का होगा। लेकिन ये जो साहब है मास, ये डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये जो है वेलोसिटी के साथ बदल जाते हैं। आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया था और उसके हिसाब से m = m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c²। सारे सिंबल्स आप समझ लीजिए। m0 यानी रेस्ट मास, जब आप रुके हुए हैं, b वह वेलोसिटी जिससे आप चलने लगे, c लाइट की वेलोसिटी, 1 - v²/c²। 1 माइनस मतलब एक से छोटी राशि आएगी इधर। अब एक से छोटी राशि आएगी, किसी संख्या में अगर आप एक से छोटी राशि से भाग करते हैं तो भागफल मूल संख्या से बड़ा आता है। यानी कि हियर यू विल फाइंड m ग्रेटर देन m0, यानी कि जब आप चलने लगते हैं, हालांकि आप इसको फील नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा। देखिए b आप कितना तेज चलोगे यार, नीचे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर बात है ये आंकड़ा बहुत 0.0000001 का कहीं होगा, तो बहुत छोटा आंकड़ा आने वाला, इसे हम वैसे फील नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये सत्य है कि जैसे 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 वेग बढ़ता है, वैसे 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 वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता रहता है। तो ये कुछ बातें थीं जिनसे ये साबित हुआ कि मास अलग है, चार्ज अलग है। भले ही मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ओके, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर चार्ज के बारे में आप थोड़ा जानते ही हैं। इसको आप Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, दोनों में किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में किसी से भी। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। चार्ज की जो यूनिट है वो भी आपको पता है कि कूलाम साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट है कूलाम रखी गई और इसे कैपिटल C से ही प्रदर्शित करते हैं।
इसकी जो बीमा है डायमेंशन वो भी आप जानते हैं, निकाल सकते हैं। आपने 10th में एक फार्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा I इंटू टी। अब ये I भी सातों राशियों में यानी मोल मात्रक में आता है एम्पियर, और समय का सेकंड भी, और दोनों की बीमा आप जानते हैं, I का A और टाइम का T। तो इसकी जो बीमा हो गई, Q की जो बीमा हो गई वो हो गई 80। फटाक से जल्दी से इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टी देख लीजिए चार्ज की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देखो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज इज कंजर्वेटिव। जैसे लिख तो लेकर चार्ज इज कंजर्वेटिव, यानी कि वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ना तो आप विद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विद्युत आवेश को नष्ट कर सकते हैं। ओके, ये डिफिनेशन ही होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। एक फार्मूला, ये सारी बातें आप 10th में पढ़कर आए हैं। एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज 1 2 3 4 ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे स्टूडेंट होते हैं आपके क्लास में, एक स्टूडेंट होगा, 2 4 6 8 10 20 25.5 भी होता है। हाँ होता है, हमारे बगल वाला एकदम पतला दुबला, हम उसको आधे मानते हैं। ऐसा नहीं होता, 25 के बाद सीधा 26 ही आएगा। तो n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाइए। और E क्या है? ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन मूल कणों में से एक कण है और प्रकृति में अभी तक ज्ञात सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला आवेश। ये बात ध्यान दीजिए, स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला आवेश वो है इलेक्ट्रॉन ही, और इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। अब हम जानते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये निगेटिव टाइप का चार्ज है। ओके, अब देख लीजिए, चार्ज जो होते हैं ये एक दूसरे पर फोर्स भी लगाते हैं। फोर्स बिटवीन चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्जेस। देख लीजिए, एक लाइन है, रटना नहीं, समझ लेना है। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन आया तो प्रतिकर्षण बल, निगेटिव के सामने निगेटिव आया तो प्रतिकर्षण बल, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आया तो प्रतिकर्षण बल, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, पॉजिटिव के सामने निगेटिव आया तो आकर्षण बल। अब कितना बल दिया, चलो बल तो लगता है, लेकिन कितना बल लगता है दो आवेशों के बीच में, इसे बताया था कूलाम साहब ने। तो कूलाम साहब का जो नियम है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने एक फार्मूला दिया था 11 में, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, उसी के आधार पे। और 11 के फर्स्ट पेपर के लास्ट चैप्टर को भी आपने पढ़ा था,
गुरुत्वाकर्षण, उसमें आपने दो द्रव्यमानों के बीच में बल पढ़ा हुआ था। वो कैसे था? यदि कोई द्रव्यमान m1 है और दूसरा द्रव्यमान m2 है और एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है F = G × m1 × m2 डिवाइड बाई r²। इसी की तरह से ये किन्होंने बताया था? न्यूटन साहब ने। और फिर कूलाम साहब ने बताया कि दो आवेश अगर एक दूसरे से, जैसे ये m1 की जगह पे q1 हो और m2 की जगह पे q2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो F = K, एक कांस्टेंट है, इंटू q1 × q2 डिवाइड बाई r²। ये तो भैया 200 साल पुरानी बात है, तो बच गए G K m1 q1 q2 m2 बाई r²। आज का जमाना होता तो न्यूटन साहब कूलाम को देख के कहते हैं, अच्छा टिप दिया, कॉपीराइट का केस कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों बलों के बीच में कुछ अंतर भी है, जिसे हम अपने अगले वीडियो कूलाम के नियम में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।